हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। इन प्रीवियस वीडियो हमने प्लानिंग के बारे में जाना कि प्लानिंग क्यों और कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो है एक्शन। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्शन लेने से हम बचते क्यों हैं, एक्शन लेने से हम झिझकते क्यों हैं, या हम देरी क्यों कर देते हैं एक्शन लेने में। एक्शन ना ले पाना, एक्शन लेने में झिझकना या एक्शन लेने में देरी कर देना, इसके पीछे दो बेसिक रीज़न होते हैं। पहला हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा जेनेटिक्स, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। एंड जेनेटिक इंक्लूड्स ह्यूमन बिहेवियर, ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरल पाथवे, जो डीएनए के थ्रू हमें मिलते हैं और ये ब्रेन को बेसिक लेवल पे इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे पूर्वजों के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर्वाइवल, यानी ज़िंदा रहना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। और उस समय खाना, रहना, सोना, यही तीन चीज़ें चाहिए थी सर्वाइवल के लिए। और वो कम से कम एक्टिविटी करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचाते थे ताकि अगली सुबह फिर से खाने की तलाश में और ज़्यादा सुरक्षित शरण की तलाश में निकल सकें। क्योंकि उस टाइम रिसोर्सेज तो बहुत थे पर उतना ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं था ताकि वो अपना स्थायी घर बना सके और फसल उगा के अपने खाने की तलाश को बंद कर सके। इसलिए उन्हें खाने की तलाश में निकलना पड़ता था और इसलिए उन्हें बेसिक रिक्वायर्ड थी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचाना। और जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ चीज़ें तो बहुत बदली, लेकिन ब्रेन का जो बेसिक नीड, बेसिक डिजायर है वो सेम रहा, सेव एनर्जी। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा एनर्जी बचाना। और ये हमें नेचुरली बाय बर्थ मिला है हमारे डीएनए और जेनेटिक्स के थ्रू। इसलिए हमारा भी माइंडसेट ऐसा है कि मैक्सिमम एनर्जी हम सेव कर सकें। और ये कैसे होगा? कम से कम एक्शन लेके या फिर एक्शन ना लेके। और ये जान के अब आप अपने पूर्वजों को ब्लेम मत करना कि उनके वजह से हमारे अंदर एक्शन ना लेने की कमी पैदा हुई है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आप आज दुनिया में भी ना होते। सो खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि कैसे हमारा ब्रेन और जेनेटिक्स इंटरकनेक्टेड है और क्यों हमें मुश्किलें आती हैं एक्शन लेने में। हमारा पुराना बिलीफ है कि मोटिवेशन जो है वो की रोल प्ले करती है एक्शन लेने में। हाँ, अगर आप किसी चीज़ को बहुत डेस्परेटली चाहते हो तो ज़रूर की रोल प्ले करती है, बट हमारा रियल मोटिवेशन है लेजी रहना और वो काम करना जो आसान हो। एंड हमारा माइंडसेट या ब्रेन की अनकॉन्शियस थिंकिंग है एनर्जी इज प्रीशियस। तो हमारा माइंड हमेशा ये प्रीफर करेगा कि हम वो काम करें जिसमें एनर्जी कम लगती हो। एज फॉर एग्जांपल आपको दो चॉइस दी जाती है। पहला सोशल मीडिया यूज करना जिसमें बहुत कम एनर्जी लगती है, और सेकंड पढ़ाई करना जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो आप नेचुरली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिविटी चूज करोगे जिसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो है सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, क्योंकि उसमें बस लेटे रहना है या बैठे रहना है। तो अब हमारे ब्रेन और हमारे जेनेटिक्स का ब्लेम देके ऐसे बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन लेना स्टार्ट करिए चाहे कुछ भी हो। और एक्शन लेने के लिए ना परफेक्शन का वेट मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि कभी परफेक्ट टाइम आएगा जिस टाइम पे मैं अपना परफेक्ट एक्शन लूँगा और मेरा काम परफेक्शन के साथ शुरू होगा, क्योंकि परफेक्शन की सबसे ख़ास बात है, सबसे अच्छी बात है कि ये कभी नहीं आता और ना ये कभी आएगा और ना आप कभी परफेक्शन के साथ स्टार्ट कर पाओगे। तो आप परफेक्शन का वेट करना बंद करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, यू नीड टू स्टार्ट टू बी परफेक्ट। तो जब हम एक्शन लेते हैं तो एक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक बीइंग इन मोशन और सेकंड रियल एक्शन। दोनों सुनने में तो एक जैसे हैं पर दोनों काफ़ी अलग हैं। बीइंग इन मोशन यानी मोशन में होना तब होता है जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, सोचते हैं और लर्निंग करते हैं कि हम उस चीज़ को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन सिर्फ मोशन में होने से आप रिजल्ट तो नहीं पाओगे, आप आउटकम तो नहीं ला पाओगे। तो फिर भी आप मोशन में क्यों रहते हो? क्योंकि
जब हम मोशन में होते हैं तो हमारा थिंकिंग ये होता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हमें रियल एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो हम ये अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब मोशन में होने से यानी वर्चुअल एक्शन लेने से हमको आउटकम नहीं मिलेगा, फिर भी हम वर्चुअल एक्शन क्यों लेते हैं, हम मोशन में क्यों रहते हैं। क्योंकि हम फेलियर से डरते हैं, क्योंकि हम फेल तभी होंगे जब हम रियल एक्शन लेंगे। जब तक हम प्लानिंग करते रहेंगे, स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे, काम को नहीं करेंगे, तब तक हम फेल नहीं हो सकते। और जब हम फेल नहीं होंगे तो हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, हमें कोई जज नहीं कर सकता पब्लिकली। और हम यही चाहते हैं कि ना हम फेल हो और ना हमें कोई क्रिटिसाइज करे और ना कोई हमें जज करे। और हम में से बहुत लोग होंगे जो एक्सपर्ट होंगे फेलियर से बचने में, एक्सपर्ट होंगे क्रिटिसिज्म से बचने में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना पब्लिकली जज होना, और इसलिए एक्शन ही स्टार्ट नहीं करते हैं। ना एक्शन स्टार्ट करेंगे ना फेल होंगे। इसलिए फेलियर से डरना बंद करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप फेलियर तभी कहलाओगे जब आप गिव अप करोगे। जब तक आप कोशिश करते रहोगे तब तक आप फेलियर नहीं कहलाओगे। क्योंकि आप अगर फेल होने के डर से अपने गोल को, ड्रीम को अचीव नहीं कर रहे हो, तो ये तो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा आपका फेलियर, लेकिन जो आपका रिग्रेट रहेगा वो परमानेंट रहेगा। इसलिए आप फेलियर से डरना बंद करो और आज ही एक्शन लेना स्टार्ट करो। आप फियरलेस तभी बन पाओगे जब आप वो काम करोगे जिससे आपको डर लगता है। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आपको अपने डर को जीत करके अपने वो सारे ड्रीम्स, वो सारे गोल अचीव करना चाहते हो जो आपके लिए ज़रूरी है, या फिर आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दोगे और परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करोगे परफेक्ट एक्शन लेने के लिए। तो मैं अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अब अपना एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। आज ही अपना एक्शन लेना स्टार्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो।